नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है आपके ऊपर है, तो उस केस में सबसे आसान, सुंदर, सस्ता उपाय ये है कि आप रुद्राक्ष धारण कर लीजिए कि मुझे अपनी सास को मरवाना है तांत्रिक विद्या करवा के। और लोग ऐसा करते भी हैं, मारण की क्रिया करके कि उनकी मृत्यु हो जाए, उनकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। मेरे पास ऐसे केस आते हैं। अब इसका मिसयूज हो रहा है, समझे ना, कि मुझे अपने पति से दूर जाना है। अभी केसेस आपने देखा ना, अभी वो पति को ले जाके उसने उसकी हत्या करवा दी, ठीक है ना। उसी प्रकार से हर ग्रह अपनी ऊर्जा देता है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उस ऊर्जा से क्या करते हो। पितृ दोष क्या होता है कि मान लीजिए कि जब पृथ्वी चालू हुई तो आपकी एक फैमिली ट्री चल रही है, ठीक। आपकी फैमिली में 10 पीढ़ियों तक संत पैदा हुए, ठीक है, और 11वीं पीढ़ी के अंदर एक आदमी बदमाश आ गया। आजकल के बच्चों को नहीं पता, ये जो 10-20 साल के अंदर जो बच्चे पैदा हुए ना, उनको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में नहीं पता। और अगर पता भी होता है तो वो ध्यान देते नहीं है। मान लीजिए कोई इंसान राम जी की पूजा कर रहा है, राम राम जप रहा है, लेकिन क्या पता उसका शनि ग्रह कमजोर हो। राम जी का काम राम जी करेंगे, शनि का काम शनि करेगा। ये लूसीफर को बोलते हैं कि लूसीफर ये कर देगा, वो कर देगा। अरे भैया, जिसने लूसीफर को पैदा किया वो उससे कैसे लड़ सकता है? हाँ, नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट बिल्कुल होगी। क्यों होगी? जहाँ शिव की मूर्ति होगी वहाँ शिव आएंगे, जो हनुमान की मूर्ति होगी वहाँ हनुमान जी आएंगे, जहाँ शैतान होगा वहाँ शैतान भी आएगा। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली, मैं वेद गुरु से हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं कार्तिकेय जी और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या क्या करते हैं। एक्चुअल में एज अ प्रोफेशन ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, ऑल्सो ही इज़ अ साइकिक हीलर एंड ही इज़ ऑल्सो एन अकल्टिस्ट। सो ही टेल अस व्हाट इज़ दैट। यू कैन जस्ट टेल अस बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी न्यू व्हाट पीपल डोंट नो अबाउट। सो व्हाट इज दैट? देखिए, इसका एक शब्द है ऑकल्ट, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्टिस्ट। क्या मतलब है इस बात का? ऑकल्ट मतलब कि वो चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है, हम उन पर उन पे यकीन करते हैं। जैसे भूत प्रेत हो गए, भगवान हो गए, शैतान हो गए, तंत्र विद्या होगी। अब कोई कहता तंत्र विद्या कर दी, दिख तो रही नहीं है ना। तो ऑकल्ट फील्ड में वो चीज़ें आती हैं जिनके बारे में पीछे से बात होती है और उसका कोई सबूत नहीं है, तो इनको प्रैक्टिस करने वाले को ऑकल्टिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में बात करने वाले को, जैसे चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो तांत्रिक विद्या करने वाले हो, वो इसी सेक्टर में आते हैं। तो ऑकल्ट फील्ड जो है वो ऐसा ज्ञान है जो परमात्मा का परावैज्ञानिक ज्ञान जिसे बोलते हैं, वो है। ओके जी। तो तांत्रिक विद्या पे आप क्या बताना चाहते हैं? बिकॉज कुछ लोग मानते हैं कि वो सही है करना, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं है। आपके क्या व्यूज़ है उस पर? देखिए, तांत्रिक विद्या का जो इन्वेंशन हुआ था वो लोगों की भलाई के लिए हुआ था। कैसे? कि अगर कोई ऋषि यज्ञ कर रहा है, ठीक है ना, अब कोई राक्षस उन्हें मारने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक वशीकरण विद्या कर दी, वो वहीं कंट्रोल में आ गया, ठीक। या मान लीजिए किसी के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई, तो तांत्रिक विद्या से उसको हील करने के लिए, रिमूव करने के लिए। लेकिन अब क्या होता है, जैसे मेरे पास केस आते हैं कि मुझे अपनी सास को मरवाना है तांत्रिक विद्या करवा के। और लोग ऐसा करते भी हैं, मारण की क्रिया करके कि उनकी मृत्यु हो जाए, उनकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। मेरे पास ऐसे केस आते हैं। एक ने मुझे 2 लाख रुपए का ऑफर किया कि मैं 2 लाख रुपए दूंगी। मैंने कहा मैडम, आपके फोन में फोन बंद करने का ऑप्शन है, काट दो से। तो अब इसका मिसयूज हो रहा है, समझे ना, कि मुझे अपने पति से दूर जाना है। अभी केसेस आपने देखा ना, अभी वो पति को ले जाके उसने उसकी हत्या करवा दी, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोगों को अपनी वासनाएं पूरा करने के लिए, अपनी वो गलत इच्छाएं पूरा करने के लिए इसका मिसयूज कर रहे हैं। तांत्रिक विद्या का या तांत्रिक जो ऑकल्ट साइंस है हमारी, उसका सकारात्मक इस्तेमाल के लिए था। रावण ने भी ये तो ये किया, सारी विद्याएं सीख ली और पूरी दुनिया में तहस नहस कर दिया। लेकिन राम जी ने उन्हीं विद्याओं का सही इस्तेमाल किया, और राम जी ने उन विद्याओं का इस्तेमाल भी नहीं किया। वो जानते सब कुछ थे। अंत में जब वो रावण से लड़ने वाले थे, बेचारों के पास रथ भी नहीं था। क्या रथ वो तंत्र विद्या से ला सकते थे, लेकिन नहीं। तो महादेव या ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस विद्या का जो इन्वेंशन किया, वो बस हम लोगों की भलाई के लिए, ताकि हम इसको यूज़ करें। लेकिन लोग मिसयूज ज़्यादा करते हैं। तो तांत्रिक विद्या के लिए अगर मैं बात करूं, किसी को इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। किसी तांत्रिक के पास बिल्कुल मत जाएं। अगर आप तांत्रिक के पास जाओगे तो ये हो सकता है कि कोई नेगेटिव एंटिटी आपके पीछे भेज दे। क्यों? उसको पैसा कमाना है आपसे, तो आप पे बैकफायर भी हो सकती है। बैकफायर हो सकता है। दूसरा, अगर मैं तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक ने मेरे पीछे कोई राक्षस लगा दिया और मैं परेशान हो रहा हूँ, फिर मैं जाऊँगा उस तांत्रिक के पास, अरे बाबा बचाओ, बाबा कहेंगे लाओ 50,000 रुपये निकालो, तो इसकी तरफ जाना ही नहीं है। परमात्मा को हाथ जोड़िए, परमात्मा का नमन कीजिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। नेगेटिव तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। तो अगर किसी के ऊपर तांत्रिक कुछ किया हो किसी ने, या कोई वशीकरण किया हो, तो किसी को कैसे पता चलेगा? देखिए, वशीकरण के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तांत्रिक विद्या को कैसे रीड करें। जब भी मेरा कोई क्लाइंट मुझसे बात करता है, मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि आपके घर में कोई अल्कोहलिक तो नहीं है, लंबे समय से कोई शराब का सेवन तो नहीं कर रहा, लगातार मृत्यु तो नहीं हो रही है,
या किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं हो रही है। अब क्रॉनिक डिजीज का मतलब ये नहीं कि सारी डिजीज तांत्रिक विद्या से होती है। तंत्र विद्या में आपके चक्रों को ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आपके हार्ट के चक्र को, हृदय के चक्र को ब्लॉक कर दिया, अनाहत चक्र को ब्लॉक कर दिया गया तो आपको हृदय से संबंधित दिक्कतें होना चालू हो जाएंगी। अगर आपके थ्रोट के चक्र को ब्लॉक कर दिया गया तो गले से संबंधित चालू हो जाएंगी, और बीमारी वो होंगी जो लंबे समय तक चलेंगी। तो आप सबसे पहले पता कीजिए घर में कोई किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, लगातार मृत्यु तो नहीं हो रही है, कोई अल्कोहलिक तो नहीं है, किसी को बहुत लंबी बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज़, कैंसर, ऐसी चीज़ें। आर्थिक स्थिति कैसी है? अगर आर्थिक स्थिति पूरी शून्य है तो 100% तंत्र विद्या आपके ऊपर में है। यही सिम्टम्स होते हैं। और घर में वो चिल्लाम चोट, झगड़ा फसाद हमेशा रहेगा। यही चीज़ अगर आप जान लें कि ये सब चीज़ हमारे घर में तो नहीं है। मेरे कितने केसेस आते हैं, मैं सबसे पहले पूछता हूँ, जहाँ मुझे पता चल जाता है मैं ध्यान में जाके पता कर लेता हूँ कि भाई इन पर तंत्र है। तो मैं पूछता हूँ कोई अल्कोहलिक है तो कहते हैं गुरुजी आपको कैसे पता? अब मेरी तो प्रैक्टिस का है तो मुझे पता है कि उस होता है बाबा महान है, मैं महान नहीं, मुझे पता है कि सिम्टम्स क्या हैं। तो कोई जानना चाहता हो तो इस तरीके से वो कर सकता है। और इसका निवारण भी मैं यहाँ बता देता हूँ। कहीं मत जाइए किसी तांत्रिक के पास, सबसे पहले कोई भी रुद्राक्ष लेके पहन लीजिए, वो आपको उससे रोकेगा, डिफेंड करेगा उससे। दूसरा, शिव मंदिर जाइए, वहाँ भगवान कार्तिकेय बैठे होंगे, वहाँ एक दीपक जलाइए, उसमें डालिए 3 लौंग और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा तंत्र विद्या खत्म कर दीजिए। तो वो तंत्र विद्या खत्म कर देंगे। किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई फैंसी हो, ऐसी जो नौटंकी होती है ना ऑनलाइन, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तांत्रिक ऐसे पैसे लूटते हैं कि ये पैसे दे दो, आपके पीछे ये पड़े, आप पे इन्होंने काला जादू किया है, इन्होंने आपको ये खिलाया, ये करा। तो मतलब ये सिर्फ पैसे लेने का वो है, बस पैसे लेने का वो है। और एक्चुअल में सिर्फ ये छोटी सी चीज करके कि आप एक रुद्राक्ष पहन लीजिए और आप शिव मंदिर चले जाइए, बस उसी से हो जाएगा, उसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर शिव मंदिर नहीं है तो काली का मंदिर होगा, वहाँ कर लीजिए ये काम। हनुमान जी का मंदिर होगा, वहाँ कर लीजिए। डेफिनेटली तांत्रिक विद्या खत्म हो जाएगी। मेरे अपने चैनल पे तांत्रिक विद्या खत्म करने के कोई पैसे लेता ही नहीं हूँ। तांत्रिक विद्या खत्म करने के लिए कोई खास खर्चा नहीं होता, 100-150 रुपये खर्चा होता है। कुछ लोग जो सिद्ध पुरुष हैं वो मंत्रों से खत्म कर देंगे, लेकिन अगर मंत्र नहीं जानते हैं, आपको प्रक्रिया नहीं पता है, तो आप सिंपल सी प्रक्रिया करेंगे, 100% तांत्रिक विद्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि कार्तिकेय कौन है? वो दानवों को नष्ट करने वाले देवता हैं। आपका भी नेम कार्तिकेय है, तो आध्यात्मिक नाम मेरा कार्तिकेय ही है। कार्तिकेय जो है वो डीमन की एनर्जी को खत्म करने वाले देवता हैं, और वो कंट्रोल भी करते हैं। तो उनके सामने डीमन नतमस्तक भी होते हैं। कि मान लो जी आपके घर पे कोई डीमन घूम भी रहा है, उस केस में आपने वो पूजा कर दी तो वहां से वो निकल जाएगा। अब लोग बोलेंगे कि भाई फिर पूजा करने की आवश्यकता क्या? भगवान को तो दिख रहा है ना तंत्र विद्या। नहीं, प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? वो क्रिया करनी पड़ेगी। क्यों? कि आपने जैसे वो दिया जलाया, आपके घर का जो आकाश तत्व है वो शुद्ध होने लगेगा, वहाँ ईश्वर की ऊर्जा आने लगेगी, और एक समय के बाद सबकी मानसिकता सही होगी और तंत्र विद्या खत्म हो जाएगी। मेरे पास और भी कुछ सवाल है जो हमारी ऑडियंस ने पूछे हैं जी। सो मैं वो भी पूछ लेती हूँ कि भूत प्रेत इन सब पे जैसे ये हमला करते हैं लोगों पे, और हमें नहीं पता कि हमारे को कब हमारे साथ कोई जुड़ जाए, हम किसी की उस पे गए हैं, क्रिया पे गए हैं या कुछ, तो क्या कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिव वो ना आए? सबसे पहले तो हमें नेगेटिव एनर्जी के मेंटेलिटी को जानना पड़ेगा। हम इंसानी रूप में तो हमारे पास बुद्धि है सोचने के लिए, उनके पास आदतें हैं। एक आत्मा के अंदर आदतें होती हैं। तो अपनी प्रवृत्तियों के कारण, कि एक मान लीजिए एक शमशान घाट के अंदर एक शराबी आदमी गया, उसने पी रखी है, उसे पता कि हाँ ये पी रखी है इसने, तो वो हमला कर सकता है। लेकिन 90% केसेस में भूत पे जल्दी हमला नहीं करते। वो हमला कब करते हैं? जब कोई तांत्रिक उनको भेजता है। अगर किसी तांत्रिक ने मेरे ऊपर ब्रह्मराक्षस छोड़ रखा है या कोई चुड़ैल छोड़ रखी है, तो वो भी बेचारी मजबूर है, मंत्रों के द्वारा उसको बांधा हुआ है कि तुझे ये जाके काम वहाँ करना है। अगर वो नहीं करेगी तो उसको वहाँ कष्ट पहुँचेगा। तो हमको नेगेटिव एनर्जी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी के बंधन में आके हमारे साथ बुरा कर रही है। वो ऐसे हो गया कि मैंने बोला कि उस आदमी को जाके मार दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा, ठीक है ना? हालांकि नेगेटिव एंटिटी मरेगी नहीं, लेकिन वो तड़प सकती है। मंत्रों के द्वारा उसको, उसकी जो मानसिकता है उसको हम कष्ट दे सकते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको नेगेटिव एनर्जी है, वैसे मैं सही बताऊं 90% केसेस साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं। सबको भ्रम होते हैं कि मुझे भूत दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है आपके ऊपर है, तो उस केस में सबसे आसान, सुंदर, सस्ता उपाय ये है कि आप रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि 1 महीने तक चैंट करोगे हनुमान जी के हनुमान चालीसा का तो उससे दूर जाएगा। हाँ, दूर तो हो जाएगा। इंस्टेंटली आपको अगर रिलीफ चाहिए तो रुद्राक्ष से बेटर कुछ नहीं है। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में लेके पहन लीजिए, एक दाना भी लेके पहन लेंगे, नेगेटिव एनर्जी तुरंत शरीर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है? अगर आप रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहते तो शिव मंदिर जाइए, रोज शिव जी के शिवलिंग से गिरता हुआ जल जो है उसे ग्रहण कीजिए, उससे भी खत्म हो जाएगा। आप काली का कोई मंत्र का चैंटिंग चालू कर दीजिए, हनुमान चालीसा चालू कर दीजिए, ये सारी नेगेटिव एंटिटी शरीर से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है ना? और एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए आपने हनुमान चालीसा का पाठ करा,
तो नेगेटिव एंटिटी सही से बाहर निकल गई आपकी। जैसे अपने पार्ट बंद करा वो फिर दोबारा जाएगी। वापस आ तो इसलिए सबसे बढ़िया कि शिव जी का रुद्राक्ष लेके पहन लें। कुछ लोग ऐसे भी है कि बालाजी जाते हैं कि वहाँ पे भी कितनी कहानियाँ हैं सुनने को हमें जो आती हैं। अब बालाजी देखिए ऐसा है ना कि आपको नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता कि नेगेटिव एंटिटी को कैसे रिमूव करना है। उनको पता है कि वही एक जगह वहाँ जाके हो जाएगा, तो वो शक्तिपीठ है तो वहाँ जाना चाहिए। मैं जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जिसको नहीं, जिस पर समय नहीं है, वो जो नहीं जा सकता है, उसके लिए रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है। रुद्राक्ष गले में लेके पहन ले, शिवलिंग से स्पर्श कराए, 108 बार ओम नमः शिवाय बोले, उसका चैंट करे, उसके बाद उसे गले में धारण कर ले। नेगेटिव एंटिटी रुक ही नहीं सकती। चैंट भी नहीं करेगा, वो रुद्राक्ष सीधा लेके दुकान से पहन लेगा, तब भी वो काम करेगा। क्या हमारे प्लैनेट्स भी हमें पनिश करते हैं? जैसे अगर कोई ये है कि कोई हमारे ऊपर कोई टोना टोटका करे तो हमारे को परेशानी होती है। कुछ ऐसा भी होता है कि प्लैनेट्स भी हमें पनिश करते हैं, हमें उनकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है? देखिए इसके लिए छोटी सी स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी। ये प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ग्रह क्या कर रहे हैं। हर ग्रह का अपना एक गुण होता है। जैसे सूर्य का गुण है आत्मविश्वास पैदा करना आपके अंदर। सूर्य वहाँ पर ऑलरेडी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम यहाँ पॉडकास्ट करें या ना करें, वो तो वहाँ पर है ना, अपनी रोशनी दे रहा है। उसी प्रकार से हर ग्रह अपनी ऊर्जा देता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उस ऊर्जा से क्या करते हो। मैं अगर आपसे किसी नेटवर्क पे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, अच्छी बातें कर रहा हूँ, बुरी बातें कर रहा हूँ, उस नेटवर्क वाले से कोई मतलब तो नहीं है ना। आप मेरे को समझे कि मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं उस कंपनी का नाम लेना नहीं चाह रहा। मान लीजिए एग्जांपल आप बीप मार दीजिएगा, तो एयरटेल पे बात कर रहा हूँ, तो एयरटेल वाले को क्या मतलब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो अपनी ऊर्जा दे रहा है। ग्रह कभी हमें तड़पाते नहीं है, वो कभी हमें टॉर्चर नहीं करते हैं। इसी के नाम पे लाखों करोड़ रुपए लोगों से ले ली जाते हैं कि राहु तुम्हारा ये कर देगा। अरे वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या, वो मतलब उनके अंदर तो बुद्धि है ना। एक राक्षस को उन्होंने वहां स्थान दिया। उस समय तीनों ने उससे ये बात करी कि देखो तुम अगर सही कर्म पे, सही पथ पे चलोगे तो हम तुम्हें ग्रह का मालिक बना देंगे, तो वहां रहो और मानव जाति की सेवा करो। ये 9 के 9 जो ग्रह है ना, ये इनके अंदर गुण है, वो गुण हमें मिलते हैं, उनसे क्या करते हैं वो मैटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हमने 10 बच्चों को 1-1 रुपये दिया, एक बच्चे को हमने 11 रुपये दे दिए। अब वो 11 रुपये से वो सिगरेट पीता है, अच्छा काम करता है, जूस पीता है या बुरा काम करता है, तो उसकी कर्मों के आधार पर ही सजा उसको मिलेगी। वो शनि देवता डंडा लेके नहीं बैठे कि तुम्हारी मैं पिटाई करूंगा, ऐसा नहीं है। आप गलत काम करोगे तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। आप समझे ना। तो ग्रह हमेशा हमारा भला चाहते हैं, वो हमारी मानवता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। लेकिन पूरे एस्ट्रोलॉजी का जो सेक्टर है ना, लोगों को डरा डरा के पैसे लोग कमा रहे हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। कितने लोग बोलते हैं कि आप पे पितृ को दोष है और आपकी गलती नहीं है, आपकी पितरों की गलती है, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है और सारी चीज़ें। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए पितृ दोष क्या होता है कि मान लीजिए कि जब पृथ्वी चालू हुई तो आपकी एक फैमिली ट्री चल रही है, ठीक। आपकी फैमिली में 10 पीढ़ियों तक संत पैदा हुए, ठीक है, और 11वीं पीढ़ी के अंदर एक आदमी बदमाश आ गया, तो क्या होगा, जो आपका डीएनए है, जो आपकी अगली जनरेशन में जाएगा, तो उसके अंदर वो आदतें होंगी। जैसे आपने सुना होगा, अरे ये तो अपने दादाजी की तरह हंसता है, अरे इसके दादाजी शराब पीते हैं, ये भी शराब पीता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके डीएनए के अंदर वो उनके कर्म रजिस्टर्ड हैं, और जैसे ही वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफॉर्म होंगे तो वो चीज़, वो जो फैमिली है वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। इसको पितृदोष कहते हैं। पितृदोष का मतलब ये है कि जब मेरे पुराने पूर्वज जो मर चुके हैं और जो ऊपर के लोक में है या कहीं और जन्म ले रखा है, जो उनको ये बात पता चलेगी कि हमारी फैमिली ट्री में ये प्रॉब्लम हो गई है, तो इसको पितृदोष कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी बहुत लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पितृदोष, वहाँ पितृ जो है वो परेशान हो रखे हैं। एक्चुअल पितृदोष का मतलब ये है कि आपके डीएनए जो है ना, उसमें विकृति उत्पन्न हो चुकी है। कैसे कि मान लो किसी बच्चे की माँ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो गया, तो ये पितृदोष है। टेक्निकली यही बात है। कोई आदमी किसी को लूट रहा है, ये पितृदोष है। किसी हत्या कर रहा है, ये पितृदोष है। कोई किसी को कैसा स्कैम कर रहा है, ये पितृदोष है। ये हमारी आदतों में शामिल होगा। कल को आपके घर में कोई बच्चे की शादी होगी, उसकी जो बहू आएगी, उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा, उसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट वो चीज़ें होंगी, वही सेम चीज़ें होती हैं। इसको पितृदोष कहते हैं। तो इसको दूर करने का उपाय यही है कि कर्म सही करना चालू कर दीजिए, और पितरों के जो पूजा पाठ होते हैं, जो कर्मकांड जो ब्राह्मण करवाते हैं, उनसे करवा के आगे पहले संकल्प लिया जाता था कि आपकी फैमिली में एक आदमी ने चोरी करी थी, आगे से संकल्प लीजिए कि आपके यहाँ कोई चोरी नहीं करेगा। लोग फॉलो करते थे, पर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो हर आदमी झूठ बोलता है। मेरे पास जितने भी लड़के कॉल करते हैं जिनकी बीवियाँ भाग गई हैं, उनके सबके पितृदोष निकल के आते हैं, समझे ना। और अगर कहीं देवदोष पता है वो क्या होता है? देवदोष ये है कि आपकी जो कुल देवी है वो आपसे रुष्ट हो गई है, क्योंकि आपने अपने फैमिली के अच्छे स्वभाव को खत्म कर दिया है। मान लीजिए कि महाराणा प्रताप की फैमिली के अंदर कोई ऐसा आदमी निकल जाता जो देश के लिए गद्दारी करता, तो डीएनए खराब हो गया। सारी बात डीएनए की। पितृदोष मतलब आपने अपने डीएनए को खराब कर लिया। वही, मतलब कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनके कुलदेवी या कुलदेवता कौन है।
हाँ, ये बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है कि कुल देवी कुल देवता एक्चुअल में होते कौन है, तो आप बताना चाहेंगे उनके बारे देखिए, में? कुल देवी कुल देवता का मतलब क्या है कि एक फैमिली में एक देवता की पूजा क्यों जाती है। जैसे कि हमारी फैमिली में हमारी जो, मैं राजपूत हूँ, तो सिसोदिया वंश की जो देवी है वो है बाण माता, ठीक है ना। तो बाण माता ही क्यों, बाण माता ने हमारी हमारी जो फैमिली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पूरा समय दिया था, तो वो हमारी दादी हो गई हैं, तो वो कुल देवी के रूप में आएंगी, कुल देवता के रूप में आएंगी। अब लोगों को नहीं पता होता, आजकल के बच्चों को नहीं पता, ये जो 10-20 साल के अंदर जो बच्चे पैदा हुए ना, उनको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में नहीं पता। अगर पता भी होता है तो वो ध्यान देते नहीं है। कुल देवी कुल देवता की पूजा करनी सबसे ज़्यादा पहले जरूरी है। आप किसी और की करो ना करो, उसी की पूजा सबसे पहले करनी पड़ती है आपको। अगर आपने अपनी कुल देवी की पूजा लगातार करते रहेंगे, आपके घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर आपको कुल देवी नहीं पता तो उसका तरीका ये है कि हरिद्वार के अंदर जो आपकी फैमिली ट्री है उसमें ये पता चल जाएगा आपको। ये आपकी जो गांव के लोग हैं वो बता देंगे भी आपकी कुलदेवी ये है। ऐसा नहीं है कि कुलदेवी को आप पता नहीं कर सकते, बहुत आराम से पता कर सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में सभी लोगों का रिकॉर्ड रखा गया। आपके भी पूरे परिवार का रिकॉर्ड होगा, आपको बस निकलवाना है तो वहाँ से पता चल जाएगा भी आपके हमारे द्वार जाते हैं तो वहाँ पे पूरा चार्ट निकल के आता है जिसमें हमारे पूरे परदादा उनके कि आपको आगे गोत्र क्या है, गोत्र के हिसाब से कौन कुलदेवी कौन कुल देवता आपके, तो उसकी पूजा करना चालू कर दीजिए। इनफैक्ट किसी को नहीं पता कुलदेवी कुल देवता कौन है तो जिसका भाव उनके मन में आता है उनकी पूजा करें। बहुत लोग आजकल न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोगों को होता है कि हम नंबर चेंज कर लें, हमारे लेटर्स चेंज कर ले। न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या, एंड डज इट एक्चुअली वर्क फॉर पीपल? क्या आपकी वो है कि पूरा 100% इट शोज द रियलिटी, या आपको लगता है कि लाल किताब और इन सब में ज़्यादा वो है? देखिए, लाल किताब को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं भृगु ऋषि द्वारा जो शास्त्र लिखा गया है उसको मानता हूँ। मैं और किसी ऐसी किताब को नहीं मानता जो मैंने लिख दिया या आपने लिख दिया, किसी और ने लिख दिया, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। अब सुनिए कि अंक शास्त्र क्या है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, ठीक है ना, उनकी आदत क्या थी, उनको पूरी पृथ्वी को की सुरक्षा करनी होती थी। तो मान लीजिए कोई घटना घट गई तो वहाँ चले गए, वहाँ जाके पता चला कि ऐसी घटना हुई नहीं थी, मैं बेफालतू में यहाँ पर आ गया। जैसे किसी ने पुलिस की कंप्लेन करी कि भैया चोरी हो गई है, झूठी कंप्लेन कर दी, तो वहाँ पुलिस पहुंची, वहाँ कोई मामला ही नहीं था, पता लगे कहीं और झगड़ा फसाद हो रहा है, कार्तिक जी वहाँ पहुंचे नहीं, वहाँ मर्डर हो गए। तो महादेव ने उनको बोला कि इनके लिए मुझे ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा ताकि यहीं से बैठ के वो कैलकुलेशन करके देख लें कि भाई ये आदमी की मानसिकता ऐसी हो सकती है, इसका जन्म इस जगह इस समय पे हुआ है, या उसकी मेंटालिटी किस प्रकार की है। तो वो अंक शास्त्र को पूरा, जो अभी अंक शास्त्र है वो कुछ भी नहीं है। एक्चुअल का अंक शास्त्र कैसा था वो किसी के बारे में पता ही नहीं था। अभी तो हम अंग्रेजी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चल रहे हैं। सारा अंक शास्त्र हमारे जो पुराना सिस्टम था उसके हिसाब से था। तो महादेव और माता सरस्वती ने उसका निर्माण किया, कार्तिकेय भगवान को दिया, कार्तिक भगवान ने उस पर स्टडी किया, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं इसका क्या करूं, तो वो गए भृगु ऋषि के पास में। पहले उन्होंने सोचा सप्तऋषियों के बारे में कि इनमें से किसको दूं। तो भृगु ऋषि सबसे बढ़िया लगे उन्होंने कि ये ज्ञानी है, इस पे काम कर सकते हैं, उन्होंने उनको दिया। भृगु ऋषि ने जितना भी एस्ट्रोलॉजी क्रिएट किया है वो उसी में से लेके क्रिएट किया है। फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो अंक शास्त्र से है, ठीक है ना। तो इसका ऐसे निर्माण हुआ। लेकिन 100-150 साल पहले कीरो नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसको दोबारा से री इन्वेंट किया, मतलब से पुनर्जीवित किया। हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी आ गई हैं अमेरिका से, जापान से, उधर से, कि भैया नाम करेक्ट कर लो। अरे भैया, सतयुग में कहाँ अंग्रेजी भाषा थी, कैसे नाम से फर्क आप पता करोगे। अभी एक एक्टर के बारे में बार बार बोला जाता है कि अरे इसने नाम की स्पेलिंग चेंज करी, उसकी सारी फिल्में फ्लॉप होती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना। बड़े हंसपुष्ट हैं, 4 बजे सो के उठते हैं, कितनी फिल्में उनकी हिट हो रही हैं बताइए। वो तो एक फील्ड में काम कर रहे हैं ना। मान लीजिए कि आप पॉडकास्ट की इंडस्ट्री में हैं, तो लोग बोलेंगे हाँ पॉडकास्ट की इंडस्ट्री में कितना सफल हो रहे हैं वो मैटर करता है ना। तो नंबर चेंज करने से कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म, और उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ग्रहों की ऊर्जा बैलेंस करनी पड़ेगी। अब ग्रहों की ऊर्जा क्या होती है कि 9 ग्रहों से हमें कुछ गुण प्राप्त होते हैं, वो सारे गुण मेरे अंदर होंगे तो फिर मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। मान लीजिए कि मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ और मेरे अंदर आत्मविश्वास ही नहीं बात करने का, मैं बात कर ही नहीं पाऊंगा आपसे। चलो आत्मविश्वास तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बोलना क्या है। तो कैसे कि आत्मविश्वास आता है मैं सूर्य से, ज्ञान मिलता है मैं बृहस्पति से, चंद्रमा में शांत रहने की प्रकृति देता है। जैसे आप शांति से मेरी बात सुन रही हैं, गुण चंद्रमा का है। अब आप हड़बड़ा के बोलना चालू कर दें, जैसे कोई एक नेता जी है मेरा, क्योंकि मूलांक भी चंद्रमा का है और भाग्यांक भी चंद्रमा का है, तो ये प्रकृति आपकी नंबर 2 है ना जी। तो मूलांक 2 वाला चंद्रमा से संबंधित है, प्रेम का कारक है,
चंद्रमा मतलब माँ की प्रवृत्तियां उनके अंदर आती हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर ग्रह का गुण जो हमें प्राप्त होते हैं उससे एक पर्सनैलिटी बनती है, उस पर्सनैलिटी के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें डराया जाता है हर ग्रह के नाम से कि ये ग्रह ये कर देगा जी, वो ग्रह ये कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल भी मैं हर जगह इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ कि अब ये एक्टिवेट हो गया, ये प्लैनेट एक्टिवेट हो गया, इनका ये चेंज हो जाएगा, अब बुध का टाइम है, अब शनि का टाइम है, तो उसका आप क्या कहना चाहिए? प्लैनेट एक्टिवेट का मतलब यह है कि मान लीजिए राहु की बात करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर 9 ग्रहों की ऊर्जा ऑलरेडी है, मतलब गुण है। अब किसी के अंदर ये चालाकी नहीं है कि अपनी बात को कैसे रखना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई बिजनेस डील में गया, उसके अंदर चालाकी नहीं है कि अपनी बातों को कम बताना और बिजनेस डील को कैसे क्लोज करना है। वो पार्ट उसके माइंड में एक्टिवेट ही नहीं है। मतलब वो हमने मतलब ये सारे लोग ना बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बोलते हैं एक्टिवेट। टेक्निकली दिक्कत क्या है कि उसको वो ज्ञान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, तो वो ज्ञान नहीं है उसके पास राहु वाला कि मुझे कैसे इसको मैनिपुलेट करके उसको लेके आना है। अब मोदी जी मान लीजिए कहीं पाकिस्तान पे हमला करते हैं, तो क्या पता क्या करने वाले थे, नहीं पता है ना उन्होंने। पहले वो राहु का ब्रेन यूज कर रहे थे, समझे, और साथ में शनि का भी। तो ये जो एक्टिवेट करने वाली बात होती है ना, वो गुण एक्टिवेट करने की बात की जाती है। अब वो उसको इतना ये कर दिया गया, मॉडर्नाइज कर दिया गया कि लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कोई बटन एक्टिवेट करना दिमाग में, नहीं है, एक्टिवेट नहीं करना, वो गुण पैदा करना है आपके अंदर। नास्तिक आदमी सफल क्यों होता है? क्योंकि वो किसी चीज पे यकीन नहीं करता और पूजा पाठ वाला नहीं होता। पूजा पाठ वाला नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? नास्तिक आदमी को पता है कि मैं नहीं मानता भगवान को, मैं कर्म को मानता हूं। तो वो अपने एक पीरियड में इन्हीं गुणों को अपने आप अर्न कर लेता है। कॉन्फिडेंस, शांत रहना, ज्ञान, रिसर्च करना। रिसर्च करने का जो नंबर है वो नंबर 7 है, शनि का मेहनत का नंबर है। तो ये नास्तिक आदमी खुद कर लेता है, इसलिए वो भी एक्चुअल में वो ग्रहों से ऊर्जा ले रहा है, लेकिन वो खुद उसने वो चीज़ें खुद डेवलप करी है, इसलिए सफल हो जाता है वो। जैसे एलोन मस्क, वो नास्तिक है, वो नहीं मानते, उन्होंने अपने बच्चों के नाम ABCD से रखे हैं, वो किसी और नाम से ना क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते, ना वो जो आई थिंक जूस हैं वो उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। उनके पिताजी जो हैं वो महादेव को मानते हैं जी, उनके पिताजी मानते हैं। तो कहने मतलब ये है कि ग्रह का काम सिर्फ गुण हमें देना है, उसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैटर करता है। जैसे 4 नंबर राहु का है, तो पुलिस वाला बन के वो लोगों की मदद करता है या चोर बन के लोगों को लूटता है, उसका ग्रह से कोई मतलब नहीं है। वही मतलब आपके कर्मों पे भी डिपेंड, सब कर्मों पे भी डिपेंड करता है, सारी चीज कर्मों पे डिपेंड करती है। आप क्या करते हैं, सब कुछ वो आपके कर्मों पे, आपके पितरों पे भी डिपेंड करता है। आप जैसे भी मेरे पिताजी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मैंने पार्टी में उड़ा दिए, या 1 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट कर दिए, ये मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन सब लोग क्या बोलेंगे, अरे राणा जी आप ही की गलती थी, आपने पैसे दिए उसको। अरे ग्रह की क्या गलती बेचारे की, कर तो मैं रहा हूँ ना वो कर्म। तो लोगों से मैं एक ही बात बोलूंगा कि भाई अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें, अपने ग्रहों को बैलेंस करें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, वो उनको समझाएंगे भी कि कौन सा ग्रह वीक है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। और अब जैसे बहुत लोग धीरे धीरे करके हर भगवान में मानने लगे, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल साइड हुए जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत लोग शिव जी पे जल अब उन्होंने देना स्टार्ट किया है, तो उसका फ़ायदा क्या है, एंड जो नहीं देते उसका भी क्या वो होगा? बिकॉज मैं खुद महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मेरे को पता है कि उसके फ़ायदे मेरी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे लाते हैं। बट कुछ लोग तो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं जो नहीं करते जी। तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? देखिए ये जल चढ़ाने की प्रथा कैसे चालू हुई इसके बारे में बाद में बात करूँगा। वो चढ़ाने का फ़ायदा क्या है कि जब मैं शिव मंदिर जा रहा हूँ और मेरा बॉडी का ऑरा बिल्कुल कम है, तो वो ऑरा बढ़ेगा। आपके बॉडी का जो आभा मंडल, आजकल तो मशीन आ गई चेक करने की आभा मंडल को, आप देख सकते हो कि आपका किस कलर का आभा मंडल है। तो जैसे आप मंदिर में गए, आपने वहाँ शिव जी को स्पर्श किया, तो आपकी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी, आपके चक्र ओपन हो जाएंगे। हालांकि कई केस में ऐसा होता है कि ओपन नहीं होते, उसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, लेकिन जैसे आप अच्छे माहौल में जाएंगे, आपकी बॉडी की ऊर्जा सकारात्मक होने लगेगी। यही होता है, शिवलिंग से गिरता जल अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा वो शरीर से बाहर निकलती है। रेगुलर केस पे करने लगेंगे, लगातार आप भी काम कीजिए, जल चढ़ाइए और शिवलिंग से गिरता जल ग्रहण कीजिए। 2 महीने में आपकी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया हो जाएगी ना, दिमाग शांत हो जाएगा, शून्यता पे जाने लगेगा और उसका लाभ मिलेगा। अब जो लोग नहीं जाते हैं, ये ऐसी बात हो गई कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो ये नास्तिक वाली बात, मैं नहीं मानता, तो उसका माइंडसेट अलग ही है। वहाँ साइकोलॉजिकल चीज़ें चलती हैं कि ठीक है, उसके अंदर अगर भूत प्रेत होगा भी, तंत्र भी होगा, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि भूत को पता है कि ये तो किसी चीज़ मानता नहीं, तो वो निकल जाता है। उसे पता है कि मैं इसे मैनिपुलेट कर नहीं पाऊंगा। मान लीजिए कोई ढीठ भूत है, वो निकलना नहीं चाहता, उस केस में नास्तिक आदमी की बुद्धि नहीं चेंज कर सकते। अब मैं ये नहीं कहूँगा सब नास्तिक बन जाओ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सारी बात ये है कि अगर आप
पॉजिटिव एनर्जी लेने नहीं जा रहे हैं तो अंत में नुकसान आपका है। आपको जीवन में जो चीज़ें प्राप्त करनी है बहुत लेट मिलेंगी, वो जल्दी नहीं मिलने वाली है। ठीक वही वाली बात है कि अगर मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ तो मेरी जो मसल डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होगी, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, आगे जाके मेरा नुकसान ही होगा। तो शिव जी को जल चढ़ाना जो चाहते हैं वो चढ़ाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई भगवान से दूर रहना चाहता है तो उसमें उसका नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम किसी मंदिर में जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए नहीं। शिव जी भी अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उससे मतलब ये नहीं शिव जी बहुत खुश रहेंगे, उनको दुख होता है कि भाई ये आदमी इतना कष्ट में है और ये सही ढंग से चल नहीं रहा है। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस जो हमारा सनातन में शुरू किया गया है वो हमारी एनर्जी को सही करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए नहीं। भगवान पहले से खुश है, उनके पास सब कुछ है, उन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो हम जो चैंटिंग करते हैं, जो हम माला पहनते हैं, ये अपने आप को सही करने के लिए। आप देख रहे हैं मैंने रुद्राक्ष पहन रखा है, मैं ऐसे बोलता रहूँगा 5 घंटे तक लगातार, इनकी ऊर्जा मुझे मिलती रहेगी। लोग हैरान रहते हैं। मैंने अभी पीछे लगातार 5 दिन का व्रत करा सिर्फ जल के ऊपर, और लोग कह रहे थे कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं बहुत दिनों से इनको धारण कर रहा हूँ, तो जो ऊर्जा है ना माइंड की वो बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। मैं लगातार बोलता रहूँगा, मैं थकूंगा नहीं। इसलिए हमें पूजा पाठ चैंटिंग ये करनी चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमें पैसा दे देगा। भगवान आपको उसके काबिल बनाएगा। लेकिन सारे लोग बोलेंगे कि ये रतन की अंगूठी, ये हीरा पहन लो जी, करोड़पति बन जाओगे। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वो हीरा जो आपने पहना है वो आपके अंदर वो भावनाएं पैदा करेगा, पैसा कमाने की, मेहनत करने की जी। आपने केतु का कोई रतन पहना तो आपके अंदर वो भावना पैदा करेगा रिसर्च करने की। जैसे कि एक मेरी क्लाइंट है तो उनका मूलांक 7 है, ठीक है ना। आप उनको बोलेंगे कि इस चीज़ का रेट मुझे ढूंढ के दो, वो अच्छा ढूंढ के देंगी। तो अगर मान लो आपके पास केतु नहीं है, आपने केतु का रतन पहना, तो ऊर्जा आपके अंदर पैदा होगी, आपके अंदर भी गुड डेवलप होने लगेगा। तो सारी बात आपकी बॉडी की एनर्जी की है। हम ये सब चीज़ें अपनी बॉडी की एनर्जी सही करने के लिए करते हैं जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतने दुखी रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं। उसका क्या रीज़न होता है? बिकॉज वो लोग तो इतना करते हैं कि मैं इतना मंदिर जाता हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मैं इतना परेशान हूँ, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। तो देखिए इसका रीज़न इसका रीज़न ये है, उसमें बहुत सारी बातें। मान लीजिए कोई इंसान राम जी की पूजा कर रहा है, राम राम जप रहा है, लेकिन क्या पता उसका शनि ग्रह कमज़ोर हो। राम जी का काम राम जी करेंगे, शनि का काम शनि करेगा, ठीक है ना। एक ऑफिस के अंदर पियोन का काम पियोन करेगा और जो डायरेक्टर का काम है वो डायरेक्टर वाला करेगा। डायरेक्टर कभी भी चाय लेके नहीं आएगा। तो हर देवता का अपना एक काम होता है। ये हो सकता है कि उस इंसान की जो पर्टिकुलर एनर्जी है उसमें कोई दिक्कत हो, कोई तांत्रिक विद्या उसके ऊपर हो। वो राम का नाम तो जप रहा है लेकिन वो कुछ काम ही नहीं कर रहा। और ये भी हो सकता है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो राम का नाम जपते हैं पूरे दिन गाली देते हैं, समझे ना। ऐसे लोग भी होते हैं। मतलब कि मेरे कुछ ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनको मैं समझाता, भैया तुम मंदिर तो जाते हो लेकिन तुम पीठ पीछे क्या कर्म कर रहे हो, तुम वो नहीं देख रहे। तो कर्मों का भी मैटर करता है कि मैं क्या सही कर्म कर रहा हूँ। तो नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। और जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं इनकी मुख्य वजह ये भी कि वो कर्म नहीं कर रहे होते। हे भगवान मुझे कुछ दे दो। भगवान कहाँ से आएंगे? भगवान नहीं आने वाले। भगवान आपको प्रेरणा देंगे कि ये काम ऐसे करना है। बुद्ध को प्रेरणा दी कि ध्यान में बैठिए, लोगों को ध्यान के मार्ग पे लेके जाइए, ठीक है ना। ओशो को प्रेरणा मिली कि आप ध्यान के मार्ग पे लेके जाइए, लोगों को प्रेम करना सिखाइए। आप क्या कहते हैं, सदगुरु को देख रहे हैं, सदगुरु किस प्रकार से वो लोग एनलाइटमेंट की तरफ बढ़े। तो एक प्रेरणा मिलती है, ईश्वर ऊर्जा देता है, आपको मार्ग दिखाता है, करना हमें खुद होता है, समझिए ना। भगवान लक्ष्मी जी कभी नहीं पैसा आपके पास भेजेंगे कोरियर से कि आपने मेरी पूजा करी है, ठीक है 25 करोड़ आपके हो गए। ऐसा नहीं होने वाला। वो आपके अंदर वो गुण पैदा करेंगी। मैं बार बार गुणों पे जाता हूँ, और मेरे जितने भी अपने क्लाइंट हैं ना, उन्हें पता है कि मैं कभी किसी पाखंड की तरफ नहीं जाता। क्योंकि हमारी साइंस को, हमारी जो इसी साइंस ही है, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग काम करते थे। लेकिन कुछ शास्त्रों की किताबें हमारी, आपको पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी में जला दी गई। तो एक्चुअल ज्ञान किसी को है ही नहीं, और ना कोई ध्यान में बैठना चाहता। ध्यान में आप बैठना चालू कर दोगे, आपका माइंड शांत हो जाएगा, आपको खुद ही ज्ञान दिमाग में उतरना चालू हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मत करो पूजा पाठ, सिर्फ ध्यान में बैठ जाओ। आप ध्यान में बैठोगे तो वो गाइडेंस आपको मिलना चालू हो जाएगी, भाई अब आपको ये करना है। मेरी क्लाइंट है, उसने मुझे बोला कि मुझे अपने आप पता चल जाता है कि मुझे इस देवी देवता की पूजा करनी है, और जब मैं करती हूँ तो मुझे फायदा हो जाता है। तो सबसे अच्छा मार्ग है कि दिमाग को शांत करना। दिमाग को शांत करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान है कि आप ध्यान में बैठे। वही, लोगों को पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। हाँ, मुझे तुरंत आईफोन चाहिए, कामनेस की ज़रूरत है, मुझे तुरंत BMW चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो तो कभी किसी की पूरी इच्छा सारी होती नहीं है, एक हाँ, होती है, तो फिर वो दूसरी की तरफ बढ़ जाता है कि अब हमें ये चाहिए। तो फिर वो
इच्छा तो नहीं, मैं तो लालच कहूँगी कि एक चीज़ आपको मिल गई, आपने जो जिसके लिए इतनी मेहनत करी, उसके बाद आप दूसरे पे आ जाओ, फिर तीसरे पे आ जाओ, तो फिर तो वो लालच ही है कि मेरे को ये चाहिए, फिर ये चाहिए, जी फिर ये जी चाहिए। जी 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 जी। वो तो फिर उसका कोई वो नहीं है कि लालच तो लालच ही रहेगा। मैं जी। बहुत देर से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र बार बार उस डॉल पे जा रही है पीछे। अच्छा, इस हाँ, पे जी ये इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है जी कि भाई आजकल लोग बहुत इसको परचेज कर रहे हैं और जी ये बहुत महंगी भी है। जी अब 200-300 रुपये वाली डॉल 50-60 हज़ार रुपये की क्यों है, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। जी और इसका नाम भी लोग बता रहे हैं कि मॉन्स्टर डॉल है। या अब इसको लोग रख रहे हैं अपने पास में, ठीक है ना। अब मैं ये बातें कहता हूँ कि भाई शैतान से संबंधित चीज़ें लोग बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? उसको ग्लोरीफाई करने के लिए। आप एक बार बताओ कि मॉन्स्टर ही क्यों लिखा आपने? अरे भैया, आप जीसस का नाम लिख के बेचते, ठीक है ना। आप जो मतलब जूस के जो देवता उनके नाम से करते। अगर आप ये बाहर की बात करो, अगर मैं भारत की बात करूँ तो मैं बोलूँ शिव जी का नाम से बेचते। आप मॉन्स्टर ही क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि आप किसी एक चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हो और इससे नेगेटिव एनर्जी तो अट्रैक्ट होगी, इससे कोई पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं होगी। आप भी देखिए, लोग लकी स्टोन के नाम पे लोग स्टोन्स पहनते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं, लेकिन इसको ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे सीक्रेट सोसाइटी का हाथ है। वो ताकतें, मैं सही बताऊं, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बोलते हैं ना इल्यूमिनाटी है जी, सॉरी शैतान है, ये सब है। शैतान भगवान से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है क्या? है ये लूसीफर को बोलते हैं कि लूसीफर ये कर देगा, वो कर देगा। अरे भैया, जिसने लूसीफर को पैदा किया वो उससे कैसे लड़ सकता है? तो ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एजेंडा क्रिएट करते हैं पैसा कमाने के लिए। इससे पैसा कमाने की सारी चीज़ें हैं। हाँ, नेगेटिव एनर्जी इससे अट्रैक्ट बिल्कुल होगी। क्यों होगी? जहाँ शिव की मूर्ति होगी वहाँ शिव आएंगे, जो हनुमान की मूर्ति होगी वहाँ हनुमान जी आएंगे, जहाँ शैतान होगा वहाँ शैतान भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये सब धंधा है, बिजनेस है और कुछ नहीं है। तो इसको हम उठा के फेंक देंगे फिर, तो इतना महंगा जो लिया हुआ है। अब पता नहीं आप इसको कैसे, मतलब 50,000 रुपये का, मैं तो समझ नहीं पा रहा। आपका तो नुकसान हो जाएगा। नहीं ठीक है, बट क्योंकि लिखा भी मॉन्स्टर हुआ, बात तो सही कह रहे हैं कि जिस चीज़ में इतनी नेगेटिविटी हो, जिसकी शक्ल ही स्माइलिंग फेस ना हो, जी और ये जी हो, जी जी तो जी। मेरे को आपने देखा है कि नज़र बट्टू लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है? वो नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए। और नज़र बट्टू जो लगाया जाता है ना, वो शिव जी का ही बहुत बड़ा भक्त था, तो वो शिव जी की साइड का था। मतलब राक्षस भी महादेव को सपोर्ट करते हैं। कार्तिकेय के वाहन राक्षस, ठीक है, दुर्गा के वाहन राक्षस, गणेश जी के राक्षस। तो राक्षस बुरा नहीं होता, लेकिन जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाली आत्मा आपके आसपास घूम रही है, बोलेंगे अरे वाह, ये तो हमारे संगी साथी की उन्होंने फोटो लगा रखी है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं करना चाहिए। और लोग अपने स्टेटस में लगाते हैं आई एम द डेविल, आई एम द लूसीफर। तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो उसको अट्रैक्ट करेगी ना। भगवान का नाम कोई लेना नहीं चाहता। मैंने ऐसे नास्तिक लोग देखे हैं जो भगवान को नहीं मानना चाहते, लेकिन वो शैतानी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और मैं ये आपके माइक पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ध्यान में बैठा हूँ। मुझे एक ही बात महादेव ने बोले कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई लूसीफर वाला प्लान नहीं चल रहा है, कुछ नहीं है, ये सब एजेंडा है और कुछ नहीं है जी। हाँ। सो कार्तिकेय जी, थैंक यू, एंड हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको बीच में रोकूंगा जी कि आपके दर्शकों को मैं रेमेडी भी देना चाहता हूँ। जी प्लीज़। अगर कोई उनको नज़र लगती है, उनको ये शक है कि तंत्र विद्या है, उनको लगता है कि उनका आभमंडल कम है, तो सबसे अच्छा है कि 5 मुखी रुद्राक्ष जो सबसे सस्ता आता है उसकी माला लेके पहने या एक दाना लेके पहने। आपको 40 दिन के अंदर अंदर उसका जो फ़र्क है दिखना चालू हो जाएगा। और हर आदमी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि क्या होता है कि कोई इंसान शराबी है, ज़्यादा शराब पीता है या सिगरेट भी पी रहा है, बेचारा उसको पता ही नहीं कि ये सब चीज़ पीने का नुकसान क्या हो सकता है। या मान लीजिए कोई युवती है, ठीक है ना, जो बहुत सुंदर है, तो नेगेटिव एनर्जी उन पे भी इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए हर किसी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष पहनने का कोई वहम नहीं है कि यहाँ नहीं पहन सकते, इसको वहाँ नहीं पहन सकते। महादेव का रुद्राक्ष है, किसी भी कीमत पे आपके शरीर से वो अलग नहीं होना चाहिए। तो ये रेमेडी मैं बताना चाहता हूँ। अब आगे कीजिए कंप्लीट आप। एक और भी मेरा क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं था। अब जैसे लोग ना नींबू मिर्ची लगाते हैं और वो सड़क पे फेंक देते हैं, हाँ। और कुछ लोगों का पैर लग जाता है उस पे, या वो दब जाता है पैर के नीचे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ सकता है, या फिर कुछ उसके लिए हमें रेमेडी करनी चाहिए, या क्या देखिए, करना चाहिए? अगर आपका पैर किसी नींबू में पड़ गया तो क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी उसने अपने अंदर समाई है वो आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर गलती से पैर पड़ गया तो सिंपल शिव मंदिर जाइए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। और नेगेटिव एनर्जी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जरूरी नहीं कि भूत प्रेत हो।
कुछ सूक्ष्म रूप से भी एंटिटीज़ होती हैं जो आपको नुकसान तो करती हैं लेकिन बॉडी में हार्म करती हैं, कि आपको वीकनेस हो रही है, आपको थकान हो रही है, सारी चीज़ें। तो अगर आपका पैर पड़ता है तो कुछ नहीं करना, सीधा जाके आपको शिव मंदिर जाना। अगर शिव मंदिर भी नहीं जाना चाहती है, आप घर पे जाइए, उसमें अपने जो नहाने का जो बाल्टी है उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डालिए और जो सेंधा नमक आता है वो डालिए और नहा लीजिए, वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, डन। सो आई होप हमारे व्यूअर्स को आज बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत हेल्प हुई होगी उनकी, क्योंकि लोगों को इतना कुछ आजकल बताया जा रहा है कि आप अपनी कुंडली ऐसे करिए एक्टिवेट, या ये करिए, आपके पीछे ये लगे हुए हैं, आपका ये प्लैनेट नहीं है। आपने बहुत चीज़ें उनको क्लैरिफाई कर दी एंड ये भी बता दिया कि कैसे आपके पीछे अगर कोई भूत प्रेत है तो आप उनको कैसे सिंपल तरीके से हटा सकते हैं। आपका मूलांक भाग्यांक ये है, आपको ये करना चाहिए, आपको रुद्राक्ष हर बंदे को पहनना चाहिए, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट उसके से बेनिफिट्स है। पितृदोषों के बारे में बताया जो लोगों को नहीं पता था। कुल देवी देवता क्या पता बहुत लोगों को पता चल जाए उनके कौन है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो much for being our guest today, and I hope you like the video, and also now you are a part of our team Ved Guru also. So आपसे जानकारी के लिए या कुछ भी पूछना चाहेंगे हमारे कस्टमर्स या कुछ, तो आपसे ऐप पे बात कर सकते हैं। यू आर अवेलेबल देयर एंड सो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड आप कार्तिकेय जी को वहाँ पे सर्च कर सकते हैं एंड ही विल बी अवेलेबल फॉर योर हेल्प। थैंक यू।